सर आप म्यूट पे हैं। आज हम आपको इक्विवेलेंस क्लास के बारे में बताएंगे। इक्विवेलेंस क्लासेस तो ऐसा आपने पढ़ा हुआ नहीं पढ़ा हुआ, याद है? यस हैं? सर। यस सर। और इक्विवेलेंस रिलेशन, बल्कि इसमें कर लो नंबर ऑफ, म्यूट रखो बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। बेटा म्यूट रखो। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालते हो, कोई आइडिया है? जैसे मैं आपको सेट दे दूं, क्वेश्चन लिख रहा हूं, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। मान लीजिए एक सेट में आपके पास एलिमेंट 1 और 2 है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कैसे निकालोगे, कोई आइडिया बेटा? देखो, सबसे पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या होगा। अगर मैं एक रिलेशन R1 कंस्ट्रक्ट करूं, ये रिलेशन एक तरह देखा जाए तो A टू A हुआ ना, या ऑन सेट A है, या फिर ऑन सेट A लिखें, या फिर हम लिखें इन सेट A। एक ही बात होती है, जानते नहीं जानते? अगर A टू A लिखते एक रिलेशन बनाते, सबसे पहले तो हमें क्या क्या बनाना पड़ेगा, इसको रिफ्लेक्सिव, फिर क्या बनाना पड़ेगा, सिमेट्रिक, फिर क्या बनाना पड़ेगा, ट्रांजिटिव। तो अगर मैं 1 और 2 को लेके कहूं कि 1 1 कॉमा 2 2, ये एक रिलेशन है जो इसका स्मॉलेस्ट रिलेशन है, ठीक है ना? तो चलेगा नहीं चलेगा? जो कि क्या कहलाता है, रिफ्लेक्सिव है भी, और इस केस में आइडेंटिटी रिलेशन भी है। यस सर। ये बात ठीक है नहीं? तो ये R1 एक रिलेशन हो गया, जो कि हमारा कैसा है, कैसा रिलेशन है बेटा? रिफ्लेक्शन आइडेंटिटी। रिफ्लेक्सिव हो गया ना। अच्छा, ये रिफ्लेक्सिव भी है, ये आपका सिमेट्रिक भी है, और ये आपका ट्रांजिटिव भी है, या नहीं? बताइए। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। अगर तीनों टाइप के रिलेशन वो है तो इसका मतलब इक्विवेलेंस है। यस सर। अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन में क्या क्या चीज करनी पड़ती है, रिफ्लेक्सिव करना पड़ता है, सिमेट्रिक करना पड़ता है, ट्रांजिटिव करना पड़ता है। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। तो पहले बताओ, 1 और 2 दो ही एलिमेंट थे, तो इनका 1 1 2 2 हो गया, तो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन आ गया। और जिसके अंदर आइडेंटिटी रिलेशन आता है वो स्मॉलेस्ट रिलेशन होता है। ये सिमेट्रिक क्यों है? क्योंकि 1 को अगर 1 से इंटरचेंज किया जाए तो वो एलिमेंट इसके अंदर है, और 2 को 2 से इंटरचेंज किया जाए तो ये भी 1 एलिमेंट इसके अंदर है, तो ये सिमेट्रिक हो गया। ट्रांजिटिव के लिए तो ये होता है कि अगर ए बी रिलेशन में है और बी सी रिलेशन में है, देन वी विल चेक कि ए सी रिलेशन में है या नहीं, अदरवाइज हम चेक नहीं करेंगे। बात समझ में? अगर इसको हम कहते हैं कि ये रिलेशन में है, तो हमें पहले रिलेशन का बाद वाला एलिमेंट और दूसरा रिलेशन का पहला एलिमेंट चेक करना पड़ेगा, फिर देखेंगे क्या बी सी ए सी रिलेशन में है तो ट्रांजिटिव है। अगर केवल ए बी रिलेशन में है और आपको इसका बाद वाला और किसी दूसरे का रिलेशन का पहले वाला नहीं मिलता, ये इसमें नहीं मिलता अगर मान लीजिए, तो इस ए बी के होने से भी वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। तो जैसे अगर मैं 1 1 की बात करूं, तो क्या दूसरा एलिमेंट जो 1 से स्टार्ट हो, यानी उसका पहला एलिमेंट 1 हो, और दूसरे वाला जो सेट ए से लिया हो वो इसके अंदर हो या ना हो, तो हम चेक करेंगे। अदरवाइज इसके बाद ये 1 नहीं है तो ट्रांजिटिव, ये 1 1 के करस्पॉन्डिंग तो है ही। इसी तरीके से 1 2 2 को कंसीडर करें, तो क्या आपको 2 के साथ दूसरा एलिमेंट 2 मिल रहा है? यहाँ पे नहीं मिल रहा। अगर मिलता तो हम इस वाले पेयर के लिए ट्रांजिटिविटी चेक करते हैं। बात समझ में आ रही है? इसलिए क्योंकि 2 के साथ दूसरा 2 वाला एलिमेंट नहीं है, यानी कि इसका बाद वाला और दूसरे वाले सेट का अगला वाला मतलब पेयर का ये वाला एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए हम ट्रांजिटिव इसको हम कह देंगे। पहले बात बताओ, समझ में आई नहीं आई कि ट्रांजिटिव ये है? यस सर। यस सर। अगर ये ट्रांजिटिव है और सिमेट्रिक भी होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, तो ये इक्विवेलेंस है। अच्छा, अब R2 देखते हैं। एक सेट बनाते हैं, 1 1 तो लेके चलेंगे, 2 2 लेके चलेंगे, ताकि रिफ्लेक्सिव हो जाए। अब मैंने सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या करा मेरे बच्चे, इसके अंदर मैंने क्या ऐड कर दिया भाई, 1 2 1 2 और 2 1 2। तो 1 2 ऐड करा तो इसका कम्यूट करके मतलब इसका उल्टा भी इसके अंदर होना चाहिए, यानी कि 2 1। तब ये रिफ्लेक्सिव तो था ही, सिमेट्रिक हो पाएगा।
अब क्योंकि ये सिमेट्रिक हो गया है तो ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि अगर मैं इसका देखो कभी भी ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए जिसमें सेम एलिमेंट होते हैं 1 1 2 2 इसके साथ कभी पेयर बना के चेक मत करना, ये आपका टाइम ही खराब करेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 1 2 लेता हूँ और फिर इसका 2 2 सेम करके मिलाता हूँ तो मुझे 1 1 तो मिल गया कि सर इस एलिमेंट की वजह से ट्रांजिटिविटी लूज नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे मिलने के बाद 1 1 हमें मिल रहा है इसके अंदर। लेकिन कोई कहे कि सर आपने इसके साथ क्यों नहीं चेक करा कि 1 2 था ये सर एलिमेंट, इसके साथ आपने 2 1 लिया या नहीं, और ये चेक क्यों नहीं करा? क्योंकि भाई ये तो मिल ही जाएगा इसके अंदर 1 1, ठीक है। तो कभी भी जिनके एलिमेंट दोनों सेम हो, ये 1 1 2 2, इसके लिए कभी भी ट्रांजिटिविटी चेक मत करना, टाइम ही खराब होगा। अब मुझे बताओ क्या ये दूसरा रिलेशन मिल गया आपको जो कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है? तो इसका मतलब दूसरा आपका ऐसा रिलेशन हो गया जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव तीनों प्रॉपर्टीज को फॉलो कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया या नहीं? तो इसका मतलब कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बने? 2. 2 बने, बस 2 बने, है ना। अच्छा चलो फिर एक क्वेश्चन और ले लेते हैं ऐसे ही, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन सेट ए। अब की बार मैंने एलिमेंट ले लिए 1 2 3, तो इसका तो आंसर हमें पता पड़ गया, इसके कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन है? 2। इसका तो आंसर 2 हो गया। देखो ऐसे क्वेश्चन बोर्ड में मिलते हैं बहुत ज्यादा, इसलिए हमें पता होना चाहिए, बनाने भी आने चाहिए। बनाने से आइडिया मिल गया कि 2 से ज्यादा बन ही नहीं सकते सर। वो मैक्सिमम पूछे या नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन पूछे तो उसका मीनिंग यही होगा कि वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन जानना चाह रहा है, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ 1 2 3 पे बनाए इक्विवेलेंस रिलेशन, तो कितने बनेंगे कि सर? सबसे 5 पहले R1 बने, कितने बनेंगे बेटा? 5. 5 5। गुड, वेरी गुड, 5। तो उनको जरा बना के देख लेते हैं ताकि और क्वेश्चंस करें तो हमें बेनिफिट हो जाए। 3 3 पहला तो ये रिलेशन बन गया जो कि कैसा था, आइडेंटिटी रिलेशन भी है और रिफ्लेक्सिव भी है। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है, एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं ले सकते, है ना। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन जो हमेशा रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, इसको भी याद रखना। आइडेंटिटी रिलेशन इज आइडेंटिटी रिलेशन ही सिर्फ नोट में लिख लेना, कभी वैसे लिखा आ जाए नोट 1 में कि भाई रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव वो तीनों होता है। अच्छा अगर मैं R2 बनाऊं है तो कितने बनेंगे भाई? सोचो, R2 में एक 1 1 2 2 3 3 तो सबसे पहले रख ही लो, ठीक है नहीं, ये तो रख लेने चाहिए मैं सबसे पहले। उसके बाद मैंने एक, देखो हमारे पास 1 2 के साथ 2 1 भी लेना पड़ेगा, एक 3 1 के साथ हमें 3 1 3 भी लेना पड़ेगा अगर सिमेट्रिक बनाना है, और फिर 3 2 के साथ हमें 2 3 भी लेना पड़ेगा। सही कह रहा हूं नहीं? अब अगर मैंने इसके अंदर की एक इनपुट 1 2 डाला, सोचो, तो मुझे इसको सिमेट्रिक बनाने के लिए इसके साथ क्या और लेना पड़ेगा? 2 1। अब कोई कहे कि सर इतने पे बात रोक दें, तो आप कहोगे सर हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं क्योंकि यहां तक तो रिफ्लेक्सिव है। अच्छा अगर 1 2 लिया तो 2 1 भी है, और अगर वो कहने लगे सर इसकी ट्रांजिटिविटी चेक करो क्योंकि ये दोनों एलिमेंट सेम है, तो यहाँ पे 1 1 भी है। अब तुम कहोगे सर 1 2 को आप 2 2 के साथ क्यों चेक कर रहे हैं, ये भी तो सेम ही बन रहा है, ये दोनों एलिमेंट सेम है। 1 2 और ये 2 1 लिया बेटा, 2 2 लिया सॉरी, तो क्या मिलेगा आपको? 1 2 ही मिलेगा, ये वाला। अगर ये भी रिलेशन में, ये भी रिलेशन में, तो ये तो रिलेशन में है ही। तो इसलिए मैं कभी भी इसके साथ दूसरा पेयर बना के चेक नहीं करता। आप इसी में देखो, अगर मैं यहाँ पे 2 1 लेता हूँ, इसका एक एलिमेंट, तो एक जो 1 से स्टार्ट होगा वो ये वाला लेके देखूंगा, तो फिर ये क्या मिलेगा? क्या 2 1 है, 2 2 है इसमें? यस सर, ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में है, ये भी रिलेशन में। तो इसका मतलब इस एलिमेंट की वजह से भी ट्रांजिटिव हो गया और इस एलिमेंट के लिए भी ट्रांजिटिव होगा, तो यानी ये वाला रिलेशन काम करेगा नहीं करेगा बेटा? इक्विवेलेंस हो जाएगा R2। बताओ। यस सर। Yes, sir. तो अब दिमाग में आ गया हो कि सर इसका मीनिंग हम एक काम करते हैं, एक बार 1 1 2 2 3 2 तो लेना ही है। अब कौन सा बनाऊं बोलो? 1 3. एक बना, 1 3 3 एक 1। 1 3 और 3 1 1 3 3 1 वाला बना लेता हूँ,
और एक R4 बना लेता हूँ, 1 1 2 2 3 3 2 3 और 3 2। अब अगर कोई बच्चा कहे सर R5 बनाओ, तो R5 में क्या करना पड़ेगा सर? आपने कोशिश की, पहले तो रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 रखा, कैसा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब आपने कोई सा भी ये जो दो पेयर सिमेट्रिक बनाने के लिए ऐड किए थे, दे आर टेकन फ्रॉम हियर, यहां से हमने सोच के रखे थे। तो अगर मैं कोई भी एक पेयर इसमें उठा के देखता हूं, तो पता है मेरे दिमाग में समस्या क्या आएगी? देखो, जैसे मैं 1 2 लिखूंगा, फिर मैं 2 1 लिखूंगा, तो मैंने अब क्या करा, इससे इसको लेके एक पेयर ऐड करना चाहा, तो ये दोनों तो आ गए। इस पेयर में से मान लो मैंने 3 1 ऐड करा, अब 3 1 ऐड किया तो सिमेट्रिक बनाने के लिए आपको क्या और ऐड करना पड़ेगा? 1 3 1 3। और 1 3 ऐड करा, तो ये ध्यान से देखो कि अगर मैं इन दोनों को लेता हूं और ट्रांजिटिव बनाने की कोशिश करता हूं, तो 1 2 रिलेशन में है, और क्योंकि इसका बाद वाला और दूसरे वाले पेयर का पहले वाला कौन सा 1 2, और यहाँ पे लेते हैं हम 1 3 1 3, तो हमें ट्रांजिटिव बनाने के लिए 2 3 को इसमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा या नहीं? यस Yes. सर 2 3 इसमें इंट्रोड्यूस करा, तो 3 2 भी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सिमेट्रिक बनाने के लिए, इसका उल्टा भी है ना। तो इससे देखा कि आपका ये भी आ गया, लेकिन अब इसमें एक प्रॉब्लम और आ गई। जब हम यहाँ देखते हैं कि सर इसकी ट्रांजिटिविटी को चेक करना चाहते हैं, तो आप देखिए, अगर मैं इसको और इसको चेक करने की कोशिश करूं, या इसके साथ में इसको चेक करने की कोशिश करूं ट्रांजिटिव में, तो यहाँ नोटिस करो कि मैंने यहाँ पे लिया, आपको समझाने के लिए ये लिया बेटा 2 3, 2 3 के साथ मुझे कितना लिया 3 1, तो आपको कौन सा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा इसके अंदर? जरूर 2 1 2 1 करना पड़ेगा। सर 2 1 sorry, तो है 2 1 तो है, तो कोई दिक्कत नहीं, चल जाएगा। और देखो पेयर कौन सा है, ट्रांजिटिव हो गए डिस्टर्बेंस है बेटा। सारे हो गए सर। अरे सर सारे हो गए। Relation। अच्छा, 2 तो 3 और 3 6 और 3 9। और वैसे भी आप देखो, इसका सबसे बड़ा सेट 3 into 3, ये नंबर ऑफ क्या बनते हैं? नंबर ऑफ क्या बनते हैं बेटा? रिलेशन ऑर्डर्ड पेयर पेयर ऑर्डर पेयर, ए क्रॉस ए के जो बनेंगे, तो 3 3 9 ही टोटल बनेंगे, तो 9 वाला पूरा सेट बन चुका, तो इससे बड़ा तो बनेगा ही नहीं। तो इसमें जैसे ही आपने एक्स्ट्रा इंट्रोड्यूस करा, 1 3 1 इंट्रोड्यूस करा, 1 3 इंट्रोड्यूस करा, फिर 2 3 करना पड़ गया, 3 2 करना पड़ गया, तो इससे हमारे 5 तैयार हो गए। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने हो गए बेटा? 5। अब आता है कि सर अगर कोई बड़ा क्वेश्चन आ गया, तो हमें याद होनी चाहिए किस तरीके से, नहीं? अब ये तो है नहीं कि इसके बाद बना के देखेंगे हम परेशान हो जाएंगे, नहीं। तो कोई ऐसा मेथड होना चाहिए जो हमें ये सिखा दे कि डायरेक्टली हम नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन चेक कर सके, है ना, या बता सके। तो उसके लिए एक होता है आपका, अगर आपने थोड़ा बहुत कभी देखा हो, बेल्ट्री के नाम सुना कभी आपने? बेल्ट्री का नाम सुना बेटा कभी? वो सर। है? नो चलो मैं बताता हूँ, इस अप्रोच को सीख लो। जैसे एक सेट में किसी में एक एलिमेंट है, तो उसके आगे आप एक लिख लो। मैं एक ट्री बनाना सिखा रहा हूँ आपको, ठीक है। अब किसी सेट में मान लीजिए 2 एलिमेंट है, तो इस वन को आप यहीं कहीं ऐसे उतार लो, फिर बल्कि ऐसे ही उतार लो इसके नीचे, और इसमें 1 + 1 इसको ऐड करके इसके आगे लिख दो 2। समझ गए? 1 + 1 ऐड करके 2 लिख दे, कोई दिक्कत? बोलो। नो सर बैटरी बनाना सिखा रहा हूँ, तरीका क्या है, वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशंस को सीधा बताएगा। तो n = 1 यहाँ लिखा, n = 2 यहाँ लिखा, तो नंबर ऑफ 2 एलिमेंट्स की बात करें। जैसे अभी सेट आपको ले लें, एक सेट जिसमें एक एलिमेंट मान लीजिए a है, तो इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने आएंगे? वो 1 ही आएंगे। एक सेट को अगर हम ले लें, उसके अंदर a b 2 एलिमेंट है, या 1 2 2 एलिमेंट है, तो उसमें कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे, ये सिखा रहा हूँ। तो यहाँ 1 लिखा, 1 के नीचे सेम 1 उतार दिया, फिर 1 + 1 किया ऐड, ये 2 हुआ, तो इसके इक्विवेलेंस रिलेशन 2 बनेंगे। अगर 3 एलिमेंट किसी सेट ए में है, तो सबसे पहले इस 2 को यहाँ उतारो, फिर यहाँ प्लस लगाओ, 1 + 2 करोगे तो कितना मिलेगा? यहाँ पे 3, फिर 2 + 3 करो, ऊपर वाला और नीचे वाला कितना मिल गया? 5। ये देखो अभी सिखाया था, 3 अगर एलिमेंट होंगे तो किसी सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बने? 5 बने थे, नहीं बने थे बेटा? यस सर ठीक है। अब किसी में 4 एलिमेंट हो जाए, तो आपको क्या करना है, ये वाला 5 सबसे पहले उतारना है, यहाँ वाला 5 यहाँ उतार के रखना है। जैसे यहाँ का 2 यहाँ उतार के रखा था,
बात समझ में आ रही है? अब आप इन दोनों को ऐड करो, कितना बनाइए, बोलो। 7 7। ये 7 ऐड, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना बनाइए, 10 10। इसके आगे लिखो, फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना बनाइए, 15 15। आगे ऐड करने के लिए कुछ नहीं है, तो 15 नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन बनेंगे। कितना आसान तरीका है, बात समझ में आई है नहीं? यस सर। यस सर अच्छा, अब n इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पे 5 एलिमेंट्स ले लूं, कि सर आप क्या करें कि भाई ये 15 को यहाँ लिया, कोई दिक्कत, 15 को यहाँ से यहाँ लिया है, बैटरी तैयार कर रहा हूँ, 5 और 15 को ऐड करो, कितना हो गया, 20 20 आगे लिख दो। फिर इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 27 27। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 47 37 37। इन दोनों को ऐड करो, कितना हो गया, 52 आगे लिख दो। और बस ऊपर ऐड करने के लिए नहीं है, तो 52 नंबर ऑफ आपके इक्विवेलेंट रिलेशन बनेंगे। बताइए कोई दिक्कत? नो सर। बेकार समझ में आ गया उस तरह से। अब n इक्वल टू 6 के लिए आप निकालो कितने बनेंगे, जल्दी बेल डायग्राम तैयार करो और मुझे चेक करके बताओ कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन बनेंगे। सभी बच्चे करें बेटा, क्योंकि ऐसा मैं मेथड बता दूंगा जो कभी फेल ही नहीं होगा, आपको दिक्कत ही ना आने की, रटने की भी जरूरत नहीं है, करने की जरूरत है बस एक बार। जल्दी जल्दी निकालो बेटा। 203 203 बने, कंफर्म में लॉक कर दें? yes sir यस यस सर। चलो तो देखो जरा, 15 इसको इधर उतारेंगे, पहले 52 को ऐसे किया होगा, फिर इन दोनों को ऐड करा, क्या बना, 67 50 67 67। इन दोनों को ऐड करके फिर आगे लिखो 87 87 7 87। इन दोनों को ऐड करो, आगे लिखो 114 है 114 114 114। फिर इन दोनों को ऐड करो, आगे लिखो 151 151 151। इन दोनों को ऐड करो, आगे लिखो 203 203 203। बताओ जी, इसके आगे ऐड करने के लिए है नहीं, ये नंबर ऑफ क्या आ गए, इक्विवेलेंट रिलेशन। Equivalent अब तो relation। कोई भी क्वेश्चन कर दोगे नहीं, यस यस सर। पहले सीखा था कभी ये? no नो sir नो No, सर। sir। तो अब आपको मुझे लगता है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन निकालने में कोई दिक्कत होगी या नहीं? no नो सर। एक क्वेश्चन तैयार हो गया पक्का? यस सर। यस सर। हाँ, तो इससे तो करके आओगे, ऐसे भी भूलोगे। अभी जो बेल ट्री है, रेकरिंग फॉर्मूले से तैयार होता है, मैं आपको बताऊं इसके पीछे वो बना कैसे, उससे मत सोचो जरा, एक मिनट के लिए रेकरिंग फॉर्मूला बता दूं क्या होता है, बेल ट्री बना कैसे, आखिर ये वो फॉर्मूला क्या था, तो उसको बेल नंबर बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा बेल नंबर। उसका रिजल्ट सीधा होता है बेटा, bn+1, बेल नंबर से bn+1 है, और ये होता है बेटा सिग्मा k = 0 to n, पूरा जाएगा nck और bk। सर ये क्या आ गया दिमाग में, बच्चे क्या आता है? तो सबसे पहले तो उसके लिए दो चीजें उसने स्टार्टिंग में, पता है क्यों bk+-1 आता है, इसलिए यहाँ पे bn+1 लिया है। bn भी ले सकता था वो, तो यहाँ पे k-1 और k-1 नजर आते तो जरा अजीब से लगते, लर्न करने में दिक्कत होती, इस वजह से इसको जनरल ऐसे बनाया। अब इसमें n क्या बता रहा है, वो उस सेट में कितने एलिमेंट होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात कर रहा है। जैसे सेट ए में हमारे एक एलिमेंट था, 2 एलिमेंट था, उसकी बात कर रहा है, एलिमेंट्स इन सेट ए, सेट ए में कितने एलिमेंट होंगे। अच्छा, दूसरा इसके अंदर बी नॉट बनेगा, जब के को हम रखेंगे यहाँ पे 0, तो एक दो इसके अंदर प्राइमरी चीजें लर्न करोगे, b1 बी नॉट भी 0 होगा, b1 भी 1 होगा, और b2 यहाँ से मिलेगा तो आपका 2 मिलेगा। तो इस तरीके से रिलेशंस मिलेंगे आपको, मतलब नंबर ऑफ बेल नंबर्स मिलेंगे, b0 b1 और b2। ठीक है, इसको याद कर लोगे? अरे याद कर लोगे भाई से? यस सर। यस तो सबसे पहले तो ये इसमें याद रखना पड़ेगा आपको। जब आपको ये याद हो जाएगा तो आप तो इसको b2 को भी समझाऊंगा, b1 किस तरह से बने हुए हैं, इनको प्राइमरी यूज में आपको डायरेक्टली यूज कर लेना है। अब मैं आपसे अगर n की वैल्यू यहाँ पे 2 रखूं तो ये कितना मिलेगा बेटा, b3,
n को अगर मैं यहाँ पे 2 रखूं तो क्या मिलेगा, B3। यानी कि आप क्या निकालने वाले हो, बेल नंबर 3 निकालने वाले हो। तो इसको तो मैंने n को क्या रखा है यहाँ पे 2, तो सिग्मा कहां से कहां तक होगा, k इक्वल टू 0 से n को 2 रखा, और ये NC k n को क्या रखा हमने, 2 रखा था भाई, और यहाँ पे B के। अब जैसे एक्सपेंड करते हैं, कहां से कहां तक जाएगा, 0 से लेके कहां तक जाएगा, 2 तक, तो 2C0 B0, फिर 2C1 B1, फिर 2C2 B2। ये बात ठीक है नहीं, इससे आगे तो नहीं जा पाओगे 0 से 2 तक। तो 2C0 कितना होता है 1, और B0 की वैल्यू क्या बताई मैंने 1। 2C1 कितना होता है 2, B1 की वैल्यू क्या बताई बेटा 1, 2C2 कितना होता है 1, B2 की वैल्यू बताई बेटा 2। तो आप सॉल्व करो, ये वैल्यू आपको कितनी मिल रही है बेटा 5। अब देखिए जिस एलिमेंट में 3, जिस सेट में 3 एलिमेंट होंगे उसमें कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन आ रहे हैं 5। ये फॉर्मूला भी कितने दे रहा है बेटा 5। आया समझ में नहीं, और वेरीफाई कर लेते हैं n इक्वल टू 4 के लिए। तो जब ये 4 अब यहाँ पे कब नजर आएगा, B4 कब बनेगा, जब n को कितना रखोगे यहाँ पे 3 3। तो n का 3 होने का मतलब ये नहीं कि उसमें एलिमेंट 3, हम तो B4 बेल नंबर 4 निकाल रहे हैं। बेल नंबर 4 का मतलब है कि 4 एलिमेंट लेने पे कितने नंबर ऑफ इक्विवेलेंस क्लास बनेंगी, कहने मतलब ये है, फॉर्मूले से कंफ्यूज मत होना। तो सिग्मा क्या फॉर्मूला था, k इक्वल टू 0 टू n b के, और c पहले वो लिख लो, c लिख लो, NC के B के, ये था भाई। तो यहाँ पे n आपने क्या लिया था 3, तो सिग्मा k इक्वल टू 0 से 3, कंफ्यूज मत होना, B4 की वैल्यू निकल रही है। तो NC n की हमने 3 लिख दिया, 3C k और BC के, BC के सॉरी B के। बोलो जी क्या क्या लिखो, सिग्मा को ओपन करो, इसको 0 से लेकर कहां तक जाना है 3 तक, तो कितना आएगा 3C0 B0, फिर क्या आएगा 3C1, बी की वैल्यू बी समीशन वेरिएबल है ना, के समीशन वेरिएबल है ना, के को तो बदलना है 0 से लेकर 3 तक 1, फिर 3C2 B2, अब की बार के को क्या दिया 2, अब लास्ट पे क्या लिखोगे बेटा 3, 3C3 B3। एक्सपेंड करना आया नहीं आया बेटा, पहले बताओ। यस सर। 3C0 की वैल्यू क्या 1, B0 क्या बताया था बेटा मैंने आपको, 1 डायरेक्ट 1 यूज करना है। 3C3 3 हो गया, B1 क्या बताया था बेटा, डायरेक्ट यूज करना है 1। 3C2 क्या है 3, B2 की वैल्यू कितनी आएगी 2 कैसे, पहले कहा था आपने, मैंने कहा था। अच्छा B2 की वैल्यू यहाँ से दिख भी रही है, n इक्वल टू 2 पे 2 नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन मिलेंगे, 2 आ गए। और 3C3 की वैल्यू, B3 की वैल्यू आपने निकाली थी, कितनी आई थी 5। तो जरा देखें कितना बना ये, 1 + 3 + 6 + 5, 6 और 3 9 और 1 10 और 5 15। अब बताइए B4 क्या बता रहा है आपको, कि जिस सेट में 4 एलिमेंट होंगे 1 2 3 4, उसमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे 15। शायद हमने बेल ट्री से ये निकाला था, ये दिख रहा है 15, n इक्वल 4 के लिए दिख रहा है ना, देखो। यस सर। तो एक तो सिग्मा वाला मेथड है, ये तो बेल फॉर्मूला सीधा याद करना है, बेल नंबर कैसे निकालते हैं। लेकिन अगर आपको बेल नंबर से ही ये बनाया हुआ है ऐसे बेल ट्री, मैं आपको बताऊं सही पैसे, लेकिन अगर ये भी बेल नंबर याद नहीं आता तो बेल नंबर तो आपसे पूछेगा नहीं, ना ही बेल ट्री पूछेगा। लेकिन मैंने तो आपको एक तरीका बताया जिसके थ्रू बाय विच यू कैन इजीली लर्न हाउ मेनी इक्विवेलेंस रिलेशन आर पॉसिबल, ठीक है नहीं। तो मेरे ख्याल में अब तो बेल ट्री बनाना आ गया है, सभी को क्लियर है। यस सर। यस सर। तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं बेटा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन रिलेशन। कितने बनेंगे मैक्सिमम, या टोटल कितने बन सकते हैं। बात है कि मैक्सिमम तो जबरदस्ती डराने के लिए लिखा होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया बेटा या नहीं, बताओ। यस सर। इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन होगा तो अब तो कर दोगे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो ये जो क्वेश्चन था ना 3 वाला, ये आपका उसमें है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है ये वाला, लिख लो उसे, एनसीईआरटी एग्जाम्पल। ये जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। चले आगे भाई, बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
क्वेश्चन में लिख रहा हूं, इफ अ रिलेशन आर, आप भी साथ साथ लिखे बेटा, इफ अ रिलेशन कैपिटल आर ऑन सेट ए लिख दिया मैंने 1 2 3 बी डिफाइंड बाय, एक रिलेशन आर में डिफाइन कर रखा है इसमें जिसके अंदर एक ही ऑर्डर्ड पेयर है, से 1 2, कहता है देन आर इज, ऑप्शन दिया उसने, पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव है, दूसरा ऑप्शन दिया उसने ट्रांजिटिव है, तीसरा ऑप्शन दिया उसने सिमेट्रिक है, चौथा रिलेशन दिया उसने नन ऑफ दिस, ऑप्शन दिया सॉरी नन ऑफ दिस। तो क्या लिखोगे बेटा रिजल्ट? ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। तो रिफ्लेक्सिव तो हो नहीं सकता, उसके लिए तो 1 1 2 2 3 3 का होना जरूरी है, चाहे उससे आगे एक्स्ट्रा कोई पेयर आ जाए कोई दिक्कत नहीं। सिमेट्रिक नहीं हो सकता, 1 2 है पर 2 1 इसमें बिलोंग नहीं करता, तो ये भी गया ये भी गया। ट्रांजिटिव है क्या बेटा? Yes. ट्रांजिटिव के लिए बस इतना देखना होता है, एलिमेंट है इसके साथ इसका अगला 2 वाला अगर नहीं मिल रहा तो ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, अगर मिलेगा 2 3 तो हमको 1 3 जरूरी है कि वो उस रिलेशन में हो, अदरवाइज 1 2 की वजह से इसकी ट्रांजिटिविटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, ये रिलेशन ट्रांजिटिव तो है ही, तो ट्रांजिटिव पे टिक कर देंगे, आगे चल देंगे। बात समझ में आई बेटा? क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, मैं वो सारे ही क्वेश्चन ले रहा हूँ ताकि आपको उसके अंदर कम से कम बोर्ड में दिक्कत ना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लूँ, ये नोट कर लिया नहीं करा पहले बताओ? यस सर कर लिया। हाँ नोट करते हो तरीके से ताकि ध्यान रहे। अब नेक्स्ट पे ले रहा हूँ बेटा मैं क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पल है। क्या कहता है? एक लेट लिखो साथ साथ, लेट सेट ए 1 2 3 बी कंसीडर्ड एट, रिलेशन ले लेते हैं इसके अंदर, इसे रिलेशन कंसीडर किया है आर विच इज डिफाइंड एज 1 1 2 2 3 3 और 2 3 3 है 1 2 है, एक मिनट जो कुछ मिस्टेक हो गई, नोट कर ले। 1 1 2 2 3 3 फिर 1 2 फिर 2 3 और 1 3 आपको बताना है। देन रिलेशन आर, पहला ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव है बट नॉट सिमेट्रिक, पहला ऑप्शन। ऑप्शन बी है बेटा रिफ्लेक्सिव है बट नॉट ट्रांजिटिव। ऑप्शन नंबर सी दे रखा है बेटा सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। ऑप्शन नंबर डी है नाइदर सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। सोचो भैया क्या है? ए। पक्का है? यस सर। रिफ्लेक्सिव तो यहाँ से हो गया, एक्स्ट्रा एलिमेंट आ जाए कोई दिक्कत नहीं, 1 1 2 2 3 3 चाहिए था। फिर देखा 1 2 है 2 1 नहीं है, तो सिमेट्रिक ये पक्का नहीं है, तो ये भी ऑप्शन ठीक हो गया, ये भी ऑप्शन ठीक हो गया। अब तक ट्रांजिटिव है या नहीं है, तो उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये दोनों सेम है, तो क्या 1 3 है कि सर 1 3 भी है, तो बच्चा बहुत जल्दी करता है कि हाँ सर ट्रांजिटिव हो गया। बताओ ट्रांजिटिव क्यों नहीं है? ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है ना? तो मैं इन्हीं एलिमेंट्स के लिए चेक करूंगा। चलो देखते हैं, 1 2 लिया, फिर 1 के बाद यहाँ 2 3 उठाया ये वाला, इसके साथ चेक करा 1 3 है, तो इस एलिमेंट के 2 की वजह से चेक हो गया। अब 3 की वजह चेक करो कि सर 3 के लिए तो किसी का 2 3 है, पर यहाँ पे 3 मिल रहा है आपको, कहीं ढूंढो, इनमें मत ढूंढना ट्रांजिटिव चेक करते हो, क्या 3 मिल रहा है कि नहीं सर, तो इसके लिए भी हो गया। फिर आपने 1 3 ढूंढा, फिर ढूंढने लगे भाई इसका 3 यहाँ पे है कोई कि सर नहीं है, तो नहीं है तो नहीं है, तो इसकी वजह से भी ट्रांजिटिव हो गया, इसकी वजह से भी ट्रांजिटिव हो गया, और इसकी वजह से था जब आपने 2 ढूंढा था या नहीं, तो 1 3 था इसमें, तो ट्रांजिटिव, तो ये ट्रांजिटिव है, ये रिफ्लेक्सिव है, बट क्या नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 8 करेक्ट हो गया बेटा। चेक करना है भैया, याद रखना हम रिफ्लेक्स ट्रांजिटिव चेक करते हुए इनमें से कोई भी पेयर नहीं उठाएंगे, नहीं तो हमारा टाइम ही खराब होगा। ये बात समझ में आ गई इस तरह से बेटा? चलूं आगे? यस सर। चलो, तो एक एनसीईआरटी एक्सरसाइज का क्वेश्चन और लिख रहा हूं आपके सामने। ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ये एक्सरसाइज क्वेश्चन है। इसमें लिखता है लेट ए
कोई सेट है 1 2 3 और नंबर ऑफ रिलेशन तुम भी लिखो साथ में, देन नंबर ऑफ रिलेशंस containing 1, 2 and 1, 3 which are reflexive and symmetric but not transitive. ये क्वेश्चन दिया। देन नंबर ऑफ रिलेशन, देन कितने ऐसे रिलेशन बनेंगे, नंबर ऑफ एन नहीं लिखा है, एन डॉट हुआ है, तो नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 and 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो बट ट्रांजिटिव ना हो, ऐसा कुछ करना है। तो कितने नंबर ऑफ रिलेशन बनेंगे और उनके अंदर ये दोनों कंटेन जरूर हो। तो बताओ सबसे पहले रिलेशन बनाते वक्त मैं क्या करूं, ये रिफ्लेक्सिव के लिए भी यार, ये रिलेशन के लिए यार, या इसे R1 लिख लो, तुम्हारी इच्छा करे, हमें क्या फर्क पड़ता है। 1 2 और 1 3 तो रखना ही है, हमें इसे रिफ्लेक्सिव करना है नहीं करना है। तो एक काम करो, कहां से स्टार्ट करूं रिफ्लेक्सिव के लिए? 1 1 1 1 2 2 3 3 तो सर रख ही लो, रिफ्लेक्सिव हो गया। फिर जब मैंने इससे बात की तो इसने कहा जी 1 2 तुम्हें लेना है, तो मैंने इसके साथ 2 1 जरूर एडजस्ट करा क्योंकि मुझे इसे सिमेट्रिक भी करना है। फिर तुमने कहा नहीं 1 3 भी रखना है, मैंने कहा 1 3 रखा है तो सिमेट्रिक करना है इसको, तो मैंने क्या करा 3 1 भी ऐड कर दिया। टोटल 3 क्रॉस 3 3 इंटू 3 9 टोटल क्या बनेंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो उससे बड़ा रिलेशन तो कोई बनेगा ही नहीं, ये तो पक्की बात है। 3 और 4 7 हमारे आ चुके और ये हमारे रिफ्लेक्सिव हो चुका। क्या ये ट्रांजिटिव है? नो नो सर। क्यों नहीं है? बोलो। सर, अगर हम 2 1 और 1 3 को कंपेयर करेंगे तो 2 3 नहीं मिल रहा। 2 1 और 1 3 को लेंगे, बिल्कुल ठीक कह रही है, तो हमें 2 3 इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। कौन सा 2 3 बिलोंग नहीं कर रहा, तो इसलिए हम कह सकते हैं ट्रांजिटिव नहीं है। और हमारी ये वाली बात भी पूरी होगी कि इन दोनों कंटेन करता है, और हमने इसके उल्टे वाले रख लिए सिमेट्रिक बनाने के लिए। मेरे ख्याल में अगर मैंने 3 और 4 7 आ चुके, अगर मैंने इसमें 7 में के बाद कौन से बचे, 2 और बचे होंगे, एक तो 3 2 बचा होगा, एक 2 3 बचा होगा। अगर मैंने इनको भी ऐड करना चाहा कि भाई एक R2 बना लो सर, 1 1 2 2 3 3 1 2 लेना था तो 2 1 जरूर लिया अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। फिर 1 3 लेना जरूर था तो 3 1 जरूर लिया। लेकिन अगर आपने इनमें से एक भी ऐड करा 3 2, तो आपको 2 3 भी लेना पड़ेगा या नहीं? तो टोटल 3 और 4 7 और दोनों टोटल आ गए, और टोटल आने से कौन सा रिलेशन बन गया बेटा? ये ट्रांजिटिव। यूनिवर्सल। और यूनिवर्सल रिलेशन हमेशा ट्रांजिटिव होता है, जिसके अंदर सारे A क्रॉस B मतलब A क्रॉस A के 3 3 या 9 टोटल ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे, तो वो रिलेशन सबसे बड़ा, ये बिगेस्ट होता है, मतलब लार्जेस्ट, एक तरह से कहा जाए बिगेस्ट कहा जाए, बिगेस्ट रिलेशन है। और ये हमारा यूनिवर्सल रिलेशन भी है, और यूनिवर्सल बोला इस वजह से आता है क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी, ट्रांजिटिव भी। चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर वो रिफ्लेक्सिव कह दे तो नोट 2 में आप ये लिख सकते हैं, अगर कोई रिलेशन पूरे 9 के 9 यानी कि n इंटू n एलिमेंट्स यानी n स्क्वायर एलिमेंट्स को कंटेन करता है, अगर ये n एलिमेंट्स रहते तो वो यूनिवर्सल रिलेशन होगा, और वो हमेशा सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव भी होगा। तो इसके लिए अगला मैं रिलेशन बनाऊंगा तो पूरा पूरा यूनिवर्सल सेट बन जाएगा, जबकि और वो यूनिवर्सल भी होगा तो ट्रांजिटिव भी हो जाएगा, तीनों कंडीशन आ जाएंगी। तो केवल एक ही सेट बना दिया आंसर में, एक रिलेशन बनाना, तो इसका आंसर क्या आएगा? ओनली इसके ऑप्शन थे 1 2 3 और 4। कौन सा ऑप्शन 2 है? केवल ये वाला 1 ऐसे रिलेशन होंगे, एक रिलेशन ऐसा होगा जो रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव नहीं होगा, कंटेनिंग दीज टू, वो यही होगा और कोई नहीं हो सकता। यहां समझ में आ गया? चलूं आगे बेटा, क्लियर है? नेक्स्ट ले लो बेटा, नेक्स्ट देखो, क्योंकि ये क्वेश्चन वहां बोर्ड में आएंगे और 2 मिनट में हो जाएंगे, एक बार कर लोगे तो ध्यान रहेगा। एक और क्वेश्चन ले रहा हूं, ये भी बेटा एनसीईआरटी एग्जाम्पल का है। ये कहता है, ये कहता है अगर लेट को हम सेट लें A से 1 2 3, साथ साथ लिखो बेटा आप भी,
देन, ताकि कॉपी ऐसी बन जाए, पढ़ के चले जाओ। देन नंबर ऑफ NO डॉट ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस relations containing 1 2, ये क्वेश्चन दिया मैंने आपको। इज ऑप्शंस दिए सर, 1 होगा या 2 होंगे या 3 होंगे या 4 होंगे। नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1 2, बनाओ भाई कितने होंगे। अब टोटल इक्विवेलेंस रिलेशन मत लिख देना, उसमें पर्टिकुलर एक क्लोज डाल दिया, इसके अंदर रिस्ट्रिक्शन डाल दिया कि कंटेनिंग 1 2। सर 2। 2 2 किसने बताया भाई? हर्षिता। हर्षिता, वेरी गुड। करके बैठी, मुझे लग रहा है नो सर, कर रही हूँ लगातार आपके साथ ही। कर रही है। अरे वाह, सर, very 2 good। है। 2 है, यानी ये आंसर है आपके अकॉर्डिंग। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। R1 हमने सेट बनाया, सबसे पहले उसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव के लिए 1 1 2 2 3 3 मैंने डाला। फिर मैंने कहा भाई उसने कंटेनिंग 1 2 कहा था, तो मैंने 1 2 डाला, तो मुझे इसके नीचे क्या लिखना पड़ेगा? 2 1, या नहीं? तो ये बन गया। तो क्या ट्रांजिटिव है कि सर बिल्कुल है। अगर आप इन दोनों को लेंगे, इसके लिए 1 1 है, और इसके साथ 1 1 को लेंगे, अरे समझ भी रहे हो, 1 2 लेता हूँ फिर 2 1 लेता हूँ, तो इसके साथ 1 1 तो मुझे मिल ही जाएगा यहाँ पे। और अगर मैं पहले इसे लिख लूँ 2 1 और फिर इसके साथ 1 2 लूँ, तो मुझे यहाँ पे 2 2 भी मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे है। तो यानी कि 1 2 और 2 1 ऐड करने से हमें क्या मिल गया? ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांजिटिव भी हो गया, तो इक्विवेलेंस हो गया। और क्या बना सकते हो भाई? बोलो। सर दूसरा वाला यूनिवर्सल बनेगा। यूनिवर्सल ही बनेगा। क्यों? क्योंकि अगर आपने इसमें कहा कि मैं 1 2 के साथ 2 1 तो ऐड करना ही है। अब अगर मैंने यहाँ पे ऐड करा कितना? 3 1, तो मुझे इसके साथ 1 3 सिमेट्रिक के लिए ऐड करना पड़ेगा। और अगर मैं इस बात को देखूं कि मैंने ये ऐड कर लिया, तो जरा ट्रांजिटिविटी चेक करें, तो कौन सा एलिमेंट को चेक करोगे बेटा? 2 1 1 3। 1 3 1 3 को चेक करा, तो 1 3 के साथ नहीं, 1 3 नहीं, 2 1 1 और 3। 2 1 और 1 3। 2 1 और 1 3, 2 1, हाँ ये बना। नीचे अगर मैं 2 इसको 1 चेक कर लूंगा, तो मुझे कितना चाहिएगा इसके लिए? 2 3। 2 3। 2 3 चाहिए, और 2 3 चाहिए, तो इसको 3 सिमेट्रिक 2। बनाने के लिए 3 2 भी चाहिए। तो टोटल 3 3 9 तो आ गए, जो हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट बनेंगे। और 9 सारे के सारे आ चुके, 2 2 4 तो 6 6 और 3 9। तो सर ये तो यूनिवर्सल ही बन गया। और यूनिवर्सल तो ट्रांजिटिव होता ही है, और सिमेट्रिक भी होता है, और रिफ्लेक्सिव भी होता है। तो केवल 2 ही बन पाएंगे। तो आंसर तो बिल्कुल ठीक था आपका, आपने सही बनाया। याद भी रखना कि कंटेनिंग ऐसे कैसे चेक करते हैं। यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। चलो, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की, एक तो आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन समझा दिए कितने बनेंगे, मैक्सिमम को या किसी सेट के लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बनेंगे। दूसरा, कुछ ऐसे क्वेश्चंस कहा कि जिसके अंदर आपको कुछ कंटेन करके आपको ये बताना होता है कि रिलेशन कैसा बनेगा। क्लियर है भाई यहाँ तक? आगे लो बेटा क्वेश्चन, बोलो। यस सर। एक क्वेश्चन फिर ऐसे ही लेता हूँ ताकि आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाए। ये एनसीईआरटी का तो नहीं है, और क्वेश्चन कुछ ऐसा ही है। क्वेश्चन देखो बेटा, मैं लिख रहा हूँ। लेट सेट ए 1 2 3 ABC लिखा है, तो भी बात वही होगी। एंड रिलेशन दे रखा है आपको 1 2 और 2 3। बी ए रिलेशन, साथ साथ लिखो बेटा, बी ए रिलेशन ऑन ए, या फिर वो इन ए भी लिख सकता है, ठीक है। देन द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, द मिनिमम नंबर, नो नहीं है, डॉट नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, ordered pairs may be added so that R becomes an equivalence relation। और अब ये आपने देखा ही था ऐसे क्वेश्चन। 7 7 7 ही Seven. आंसर है।
सॉल्यूशन में 7 कैसे सोचा बेटा, वे भी कर रहे थे आप ये ऑप्शन में? इक्विवेलेंस रिलेशन ही बनेगा ये। यूनिवर्सल वाला ही बनेगा शायद, है ना? यस सर। Yes, sir. क्यों? क्योंकि देखो 2 आप नहीं ऐड किए थे, पीछे भी याद हो, तो अगर मैं रिलेशन R1 बनाऊं तो मुझे इसे इक्विवेलेंस रिलेशन बनाना है, तो सबसे पहले मैं 1 1 2 2 3 3 तो ऐड करूंगा टू फॉर्म रिफ्लेक्सिव, यहां से रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। अच्छा, फिर उसने कहा कि मिनिमम कम से कम ऐड करने के बाद ठीक है, लेकिन इन दोनों को तो लेना ही लेना है, ये तो पक्का है। 1 2 और 2 3 लेना ही लेना है। फिर मैंने कहा यार 1 2 लिया तो 2 1 लेना पड़ेगा सिमेट्री की वजह से, 3 2 3 है तो 3 2 लेना पड़ेगा सिमेट्री की वजह से। अब बात आई कि सर क्या देखें बताओ? ट्रांजिटिव करना है। ट्रांजिटिव, तो उसके लिए देखना ट्रांजिटिव है ये? नो सर। No, sir. क्यों नहीं है ट्रांजिटिव, बोलो? 3 2 और 2 3 1,3 नहीं है। किस पे के चेक कर रहे हो? 2 1 3 2, और फिर देखा आपने इसके आगे लिख के देखा 2 1, और ये देखा कि यहाँ पे 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा। तो जब तुम 3 1 को बिलोंग नहीं करा, तुमको ट्रांजिटिव नहीं है, और फिर ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर आप इसके साथ 3 1 ऐड करेंगे तो 1 3 भी ऐड हो जाएगा। तो कितने ऐड हो गए? 3 तो ये ऐड हो गए, ये उसे दे रखे थे, और ये ब्लैक वाले ये और ऐड हो गए 4, तो 7 और 2 9 पूरे, तो A क्रॉस A में जितने टोटल क्रॉस प्रोडक्ट बनेंगे वो सारे आ गए। तो इसका मीनिंग कितना हो गया? ये यूनिवर्सली बन गया भाई ये तो। और यूनिवर्सल तो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। आगे समझ में? तो कितने एलिमेंट ऐड करें में? 1 2 3 4 5 6 7, तो इसका आंसर हो गया 7। ठीक है जी। तो इस तरह क्वेश्चंस बनेंगे बड़े छोटे छोटे, बात ये कि हमें करने आने चाहिए, बस इतना सा है। अब एक क्वेश्चन बहुत ही बड़ा लिखा हुआ है, अपनी तरफ से लिखा हुआ है, इसको ध्यान से देखना। ये नोट कर लिया ना? लिखोगे बेटा क्वेश्चन? यस सर। लेट कैपिटल X be a family of sets and capital R be a relation in X, ठीक बात है, कोई बात नहीं, defined by किससे डिफाइन है कि A is disjoint from B, ये इससे डेफिनेशन दी। A is disjoint, ये मैं डेफिनेशन को ब्रैकेट्स में रख दिया, और A is disjoint from B, then relation कैपिटल R is such that, इस प्रकार होगा। पहला ऑप्शन है इसका रिफ्लेक्सिव, दूसरा ऑप्शन है इसका सिमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन है इसका ट्रांजिटिव, और चौथा ऑप्शन है इसका नन ऑफ दिस। ये क्वेश्चन दिया, क्या मतलब समझते हैं आप इसमें? ट्राई करो जरा। None of these. सर सिमेट्रिक। सिमेट्रिक, Symmetric. सिमेट्रिक क्यों भाई? None of these. नन ऑफ दीज भी हो सकता है, सिमेट्रिक भी हो सकता है, और Transitive. अच्छा सबसे पहले ये बताओ कि हमें क्या इसकी डेफिनेशन समझ में? ये कहता है Yes. A is disjoint from B। अच्छा, हमारा जो रिलेशन है लेट कैपिटल X इज फैमिली ऑफ सेट्स, यानी हमारा जो रिलेशन बना गया है ऑन X बनाया गया है, तो X कौन कंटेन करता है? सेट्स कंटेन करता है, सेट A B C D जो भी है, लेकिन उसमें डिफाइन ऐसे करा गया कि A इज डिसजॉइंट फ्रॉम B। डिसजॉइंट का मतलब A और B में कुछ भी कॉमन नहीं है, यही बात हुई। तो उसको मैथमेटिकली लिख के देखो बेटा, R इज ए रिलेशन
वो कंटेन करता है ए और बी, दो ऑर्डर्ड, और पेयर में क्या क्या रहा है, ये भी सेट है एक और ये भी एक सेट है, दो सेट रखता है ए बी, सच दैट कि ए और बी दोनों सब सेट है किसके बेटा, किसी सेट एक्स के, किसी सेट एक्स जो कि बहुत सारे सेट्स को कंटेन करता है, उनमें से हमने ए और बी निकाल लिए दो सेट, और उसने कहा कि ये दोनों कैसे सेट्स हैं आपस में डिसजॉइंट, यानी ए और बी के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे मैं एक सेट ले लूं 1 2 और दूसरा सेट बी लिया मैंने 3 4 5, तो ये जो x है ये कुछ ऐसे बहुत सारे सेट्स को कंटेन करता है। पहले तो क्वेश्चन समझो, x बी ए फैमिली ऑफ सेट्स है एंड रिलेशन बी R is a relation such that in X pair defined by A and A is disjoint from B, यानी इन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, ऐसा हमने X में से जो कि बहुत सारे सेट्स को कंटेन करता है वो दो निकाले और ये देखा कि इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं है, ऐसा हमारा एक रिलेशन R हमने डिफाइन कर लिया। पहले बताओ डिफाइन समझ में आया? यस सर। अब ये बताओ जब हम यहाँ पे रिफ्लेक्सिव चेक करते तो रिफ्लेक्सिव में क्या करते कि सर दोनों को सेम कर देते हैं। अगर मैंने दोनों को सेम कर दिया a कॉमा a क्या रिलेशन में होगा कि सर मेरे हिसाब से तो a कॉमा a रिलेशन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि a कॉमा a में जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो 5 मिलेगा क्या? a मिलेगा, तो 5 तो मिलेगा नहीं, यानी कि वो तो a मिलेगा, तो ये वाली डेफिनेशन तो गलत हो गई। हम जब रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं तो दोनों एक बी को भी ए करके देखते हैं, दोनों को ए क्या रिलेशन में है या नहीं ये चेक करते हैं। अब यहाँ पे ए और बी की जगह कौन काम कर रहा है, स्मॉल ए स्मॉल बी की जगह कैपिटल ए कैपिटल बी काम कर रहा है, तो ए आ जाएगा। वो तो डिसजॉइंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उनके बीच में कुछ कॉमन है जो कि ए है, तो यानी रिफ्लेक्सिव ये नहीं हुआ भाई, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई। अब मैं सिमेट्रिक चेक करता हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि ए और बी दो सेट लिए मैंने एक्स में से, इस प्रकार लिए कि ए और बी में इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं है, यानी कि ए बी रिलेशन में है, यानी मैंने ए और बी ऐसे लिए जिनमें कॉमन कुछ भी नहीं है, तो आप बताइए क्या बी और ए भी रिलेशन में नहीं होगा? उल्टा करके देखा तो कि सर होगा, अगर ए बी में कुछ कॉमन नहीं है तो बी ए में भी कुछ कॉमन नहीं होगा। इसका मीनिंग यही हो गया कि ए बी में भी कुछ कॉमन नहीं था तो बी ए में भी डेफिनेटली कुछ कॉमन नहीं होगा। अरे सेट्स पे कॉमन का इन दोनों में कुछ, तो ये सिमेट्रिक तो हो गया। अब आते किस पे? सिमेट्रिक फिर से बता दो। सिमेट्रिक दोबारा सुन लो, अगर यहाँ दो सेट दिख रहे हैं आपको ए और बी, यस सर, अगर मैं ये लेके चलूं जो डेफिनेशन को फॉलो करे कि ए और बी में कुछ भी मतलब कुछ भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो इसका सेट ऐसे होंगे। वैसे एक्स में तो बहुत सारे सेट है, फैमिली ऑफ सेट्स है वो तो और मैं कह रहा हूँ कि ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है, तो मैंने दो सेट अपनी तरफ से कंसीडर करे, और इसमें तो असंख्य बहुत सारे सेट्स होंगे, असंख्य को एन कह दो। तो जब मैं इन दोनों में कॉमन देखता हूँ ए और बी में और कहता हूँ कुछ कॉमन नहीं है, तो फिर मैं बी ए चेक करूंगा, किसके लिए? सिमेट्री के लिए। तो जब ए और बी में कुछ कॉमन नहीं है तो बी और ए में कुछ कॉमन होगा क्या? नहीं, तो वो भी रिलेशन में होगा, रिलेशन की डेफिनेशन फॉलो कर गया वो, ठीक है नहीं? तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम ट्रांजिटिव की बात करें तो हमें देखना पड़ेगा कि ए बी उस रिलेशन में हो एंड बी सी भी उस रिलेशन में हो, तो फिर मैं चेक करूंगा इज देयर ए सी इन द रिलेशन, यानी ए और सी में भी कुछ भी कॉमन नहीं आना चाहिए, या आना चाहिए? 5 होना चाहिए ना, तो मैं कह दूंगा कि ए और सी भी सेट में है। अब अगर मैं यहाँ पे ए को एडजस्ट करूँ अपने लिए, आपके एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करता हूँ, जैसे मैं ए को यहाँ पे ले लेता हूँ बेटा 1 2 3, बी भी मुझे ऐसे लेना पड़ेगा जो इसमें कॉमन ना हो, तो मैंने क्या ले लिया 4 5 6 7 चलेगा। तो ए बी जो कि डेफिनेशन थी कि ए इंटरसेक्शन बी 5 हो, तो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा, पहले बताओ? यस सर। अब बी और सी लेना है तो मैंने सी एक उठाया और चालाकी क्या करी, एक नंबर इसमें से जरूर ले लिया ऊपर वाले ए में से। क्यों लिया? क्योंकि मुझे ए और सी में कोशिश करनी है कि वो 5 ना दिखे, दोनों से कुछ कॉमन बनाया, तो 2 ले लिया मैंने और मैंने यहाँ पे 8 ले लिया। अब बताओ क्या बी और सी में कुछ कॉमन है? नो सर। नहीं। अगर नहीं है तो ये भी रिलेशन में हो गया, यही तो कह रहा है कॉमन नहीं होना चाहिए बी और सी में भी, तो रिलेशन में हो गया, ए बी भी रिलेशन में हो गया, बी सी भी रिलेशन में हो गया।
अब जरा ए और सी को देखो, ए और सी का इंटरसेक्शन क्या आता है? 2 2 आ गया। तो क्या ये 5 है? नो No, sir. तो ये तो रिलेशन की डेफिनेशन फॉलो नहीं करता, यानी ए कॉमा सी ये दो रिलेशन में नहीं होंगे। इसका मीनिंग क्या हो गया? ट्रांजिटिव ये नहीं है। कंसेप्ट सर समझ अगर में हम आया? सी में 2 की जगह 9 ले लें तो हो जाएगा ट्रांजिटिव, बिल्कुल हो जाएगा। लो सी की जगह मैंने ले लिया 8,9, अब बोलो ट्रांजिटिव हो गया। लेकिन इस सेट को अगर सी लिया गया तो ट्रांजिटिव नहीं होगा ना। यस सर। और क्या ये वाला सेट सी यहाँ पे होगा? नहीं होगा। इस एक्स में होगा तो फैमिली ऑफ सेट्स सारे तरह के सेट होंगे। यस सर। तो हमें तो डिस्कार्ड करना है ना, उसको हटाना है। तो हमें वो वाला एक सेट जरूर ऐसा ढूंढे, उल्टा सोचे कि ट्रांजिटिव वो ना बने। और अगर वो सबके ट्रांजिटिव बनता है तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं। आई बात समझ में? यस सर। तो ये एग्जांपल नोट कर लीजिए, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सुंदर क्वेश्चन है, ध्यान रहेगा आपको। चलो आगे बेटा। सर सिमेट्रिक एक बार दोबारा बता दो। सिमेट्री एक बार दोबारा और सुन लो। आपने डेफिनेशन क्या कहती है कि ए और बी दो सेट ऐसे ले लो जिसके अंदर कुछ कॉमन ना हो, तो आप कहोगे कि ए बी रिलेशन में है। आपने देखा ए बी कोई सेट मैंने लिए, कैपिटल एक्स में से फैमिली में से उठाए और ऐसे उठाए कि ए बी में कॉमन नहीं। ये तो पक्का मुझे लेके चलना पड़ेगा, अगर होगा तो मैं रिफ्लेक्सिविटी चेक, सिमेट्रिक चेक करूंगा। तो जब मैंने कहा ए बी रिलेशन में है तो मैंने ऐसे दो सेट लिए कि उन दोनों में कुछ कॉमन ना हो। दिख रहा है यहाँ पे कर्सर दिख रहा है? यस सर। तो आप बताइए ए बी का इंटरसेक्शन लूं या बी ए का इंटरसेक्शन लूं, वो तो बात एक ही होगी या अलग अलग होंगी? एक ही 11 से पढ़ा था, भूल गए? ए और बी का इंटरसेक्शन लूं यानी उसमें कॉमन एलिमेंट, या बी और ए का इंटरसेक्शन लूं उसमें कॉमन एलिमेंट, तो वो तो कॉमन नहीं मिले ना, बी और ए में भी नहीं मिलेंगे। तो इसका जब ए बी रिलेशन में होगा तो बी ए भी तो रिलेशन में होगा। और यही हमें दिखाना था, अगर ऐसा होगा तो हमेशा क्या होगा? ये रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक तो होगा ही होगा। क्लियर नहीं? यस सर। अच्छा कोई दिमाग में डाउट आ रहा तो पूछो मुझसे, बोलो कैसे रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक समझ में नहीं आ रहा। सर जैसे कि अगर हमने ए बी 3 2 लिया तो सर हाँ मतलब बिल्कुल, अगर बी 2 लो। राइट वाली। आप ये कहना चाह रहे हो कि सर आप जो है बी में ये वाला बी सेट लो, कितना 3 2 वाला है, ये कह रही हो? सर नहीं, जैसे कि आपने ए में से 1 ले लिया, बी में से 3 ले लिया, 1,3 एक ऑर्डर पेयर बन गया सर, फिर 3 नहीं नहीं नहीं, आप गलत ही समझ रहे हो, गलत समझ रहे हो। वो ये कहना चाह रहा है कि अगर दो सेट तुम कोई भी लोग कैपिटल एक्स में से, उसमें बहुत सारे फैमिली ऑफ सेट्स रखे हुए, सेट्स रखे हुए, मतलब सेट्स में एलिमेंट होते हैं। सेट्स का तरीका लिखना है, कर्ली ब्रैकेट में एलिमेंट्स लिखते हैं। अगर आप ये कहते हो कि ए और बी मैंने लिया और आपने देखा कि आपने ये दो सेट उठा लिए ए बी वाले, तो पहली बात तो ये दो सेट ऐसे हो गए जो कि इस रिलेशन में होंगे ही नहीं, क्योंकि उसे रिलेशन ऐसे डिफाइन कर रखा है। एक्स में एक्स में तो बहुत सारे सेट्स हैं, लेकिन जब एक्स में से आप ए बी निकाल रहे हैं तो ऐसे निकाल रहे हैं कि ए और बी में 5 हो, कुछ भी कॉमन ना हो। तो हमें लेने ही ऐसे पड़ेंगे। फिर देखेंगे बी और ए में कुछ कॉमन है या नहीं है, तो वो भी तुम्हें नहीं मिलेगा फिर कॉमन। जब ए बी में नहीं मिला तो बी ए में कैसे कॉमन मिल जाए दो सेट में बी और ए में? तो इसलिए मैं इसे सिमेट्रिक बोल रहा हूं। तुम मुझे इसे सिमेट्रिक ना हो इसके लिए क्या कहना चाह रहे हो? सर अब आ गया समझ। आया नहीं आया पहले बताओ। यस सर आ गया। सर हम इसमें सेट में से एक बोलो, बोलो। एलिमेंट नहीं उठा रहे। क्या कह रहे हो? सर जैसे हमने दो सेट डिफाइन करे ए बी, तो सर हम इसमें हम ऑर्डर पेयर जब बना रहे हैं तो एक एक एलिमेंट नहीं उठा रहे हैं दोनों सेट से। नहीं, हम तो ऑर्डर पे उसमें से एलिमेंट नहीं उठा रहे, हम तो पूरा सेट उठा रहे हैं। क्योंकि हमें डेफिनेशन ये है कि ए और बी दो सेट ऐसे कि उनके बीच में कॉमन कुछ भी नहीं है। हम ऑर्डर पेयर थोड़ा बना रहे हैं, ऑर्डर पेयर तो पूरे सेट का बन रहा है, एक सेट और दूसरा सेट। यस सर आगे सर। ऐसे हो रहा है, सेट के साथ सेट रखा जा रहा है और केवल उसमें ये देखा जा रहा है कि ए और बी में इंटरसेक्शन 5 है, उनमें कॉमन ना है। वो सारे इस आर में होंगे। हम आर एक ऐसा भी जनरेट कर सकते हो, कहे जी कुछ करो नया जनरेट, कि एक आर ऐसा जनरेट करो कि ए बी और ए और बी एक्स से लिए गए हो और ए इंटरसेक्शन बी में 5 ना हो, यानी उनमें कुछ कॉमन है। तो ऐसे भी रिलेशन डेवलप कर सकते हैं हम। समझ रहे हैं?
Yes, तो sir, रिलेशन clear उसने है. डिफाइन करा है अपनी तरफ से कि ए और बी में वो वाले सेट्स लेने हैं, कोई ऑर्डर पेयर कहीं नहीं उठा रहा। ऑर्डर पेयर के नाम पे पूरा एक सेट आ रहा है, एक सेट ये, एक सेट ये आ रहा है बेटा ऑर्डर पेयर के नाम पे। आया समझ में नहीं? Yes, sir. अच्छा चलो बहुत देर हो गई। थोड़े अजीब से क्वेश्चन, एक लिखने का तरीका अजीब सा बताता हूँ। किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा भी आ सकता है क्वेश्चन, इफ n is a fixed, n is a fixed positive integer, साथ साथ वो करो बेटा। डिफाइन a relation capital R in set Z, in set Z, Z का मतलब समझ गया आप? पूरे इंटीजर्स, Z of integers by A is related to B if and only if, इस तरीके से है वो। if अब डिफाइन कर रहा है, n divides A minus B, अब कहता है देन रिलेशन R। टेस्ट में दिया था ऐसा क्वेश्चन, रिफ्लेक्सिव पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन है बेटा सिमेट्रिक, तीसरा ऑप्शन है बेटा ट्रांजिटिव, चौथा ऑप्शन है बेटा एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इसको हम और क्या लिख सकते हैं? n is N is a factor of A n minus B. divides, चलो n divides A minus B, minus और B. क्या लिख सकते हैं? n is Factor of A minus B. फैक्टर ऑफ A minus B। कहने मतलब ये है, ऐसा सेम क्वेश्चन दिया गया था आपको उसके अंदर। तो जब आप रिलेशन इसमें डिफाइन करेंगे तो इसका मतलब आर का मीनिंग ये हुआ कि उसके अंदर ए बी ऑर्डर्ड पेयर इस तरीके से है कि n डिवाइड्स A minus B such that A और B are taken from Z, या इंटीजर, इंटीजर में सब आते हैं 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 सो ऑन सॉर्ट, दैट इज सेट ऑफ Z। ठीक है नहीं? अब बताओ कि अगर मैं इसमें रिफ्लेक्सिव चेक करूं तो क्या चेक करना चाह रहा हूं कि A और B तो मैं सारे इंटीजर्स रखूंगा और एक फिक्स इंटीजर ले लो, कोई भी फिक्स इंटीजर पॉजिटिव, मैंने मान लिया 2 ले लिया। तो अगर मुझे ए चेक करना है ना, समझ में आई? ए चेक करना है, तो ए चेक करना है तो ए का मतलब बी की जगह बाद वाले में ए रख दो तो रिफ्लेक्सिव चेक होगा। तो मैंने एन को 2 सोचा, कोई भी फिक्स्ड है, एक लेना है, बार बार बदलना नहीं है। अगर 2 ले लिया तो 2 के लिए क्वेश्चन होगा, 3 ले लिया तो 3 के लिए क्वेश्चन होगा, 5 ले लिया तो 5 के लिए क्वेश्चन होगा। तो मैंने एन को ले लिया यहाँ पे 2, सेक ऑफ कन्वीनियंस 2 लिया। फिर कहा ए माइनस ए, यानी कि a माइनस ए को क्या 2 पूरा पूरा डिवाइड कर देगा? यस सर, 0/2 तो 0 ही होता है, और ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया नहीं हो गया? यस, यस सर, a तो z है, कोई भी इंटीजर है, तो मैं डेफिनेशन को भी सोच लिया, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और अगर मैं सिमेट्री की बात करूं तो मुझे कहना पड़ेगा a, b रिलेशन में है, मैं लेके चल रहा हूं, यानी कि 2 डिवाइड्स a माइनस b, यानी a माइनस बी को 2 पूरा पूरा डिवाइड करके कोई k1 इंटीजर ले आता है, और a और b इंटीजर थे। तो मुझे बताओ कि मुझे अगर ये चेक करना है कि b a b रिलेशन में होगा या नहीं, ये मुझे चेक करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 2 डिवाइड्स, अगर 2 a b को डिवाइड करता है तो b माइनस ए को भी डिवाइड नहीं करेगा क्या? करेगा, माइनस साइन करेगा, माइनस का फर्क आएगा बस। अगर आप ए और बी को इंटीजर ले लो, 5 और 7 ले लिया, मान लो इसको ले लिया 5, इसको ले लिया 7 इंटीजर, तो इसको 2 से भाग करा के -1 आ गया। लेकिन अगर आप यहाँ पे 7 और 5 लेंगे तो क्या वो डिवाइड नहीं करेगा? करेगा, करेगा। तो इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ए, इसको हम ऐसे डिवाइड करने मतलब इंप्लाइज कर सकते हैं कि a माइनस बी पूरा 2 से कट रहा है, तो 2 के टाइप्स का होगा नहीं होगा? तो अगर मैं इसमें यहीं से आगे चलूं कि एक माइनस कॉमन लिया या माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया -2k1, जब k1 इंटीजर था तो 2k1 भी इंटीजर ही बनेगा, नहीं बनेगा? तो इसका मतलब 2 भी a माइनस बी को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा।
तो इसका मतलब अगर ए बी रिलेशन में था तो ऑब्वियसली बी कॉमा ए बी रिलेशन में आएगा। इसका मतलब सिमेट्रिक हो गया नहीं हो गया? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं ये कहूं कि मुझे ट्रांजिटिव चेक करना है, ट्रांजिटिव के लिए आपको a माइनस बी इज डिविजिबल बाई 2 ऐसे सोचा, यानी a माइनस बी इक्वल टू 2k1। यस सर। a माइनस बी डिविजिबल बाई, यानी कि मैं कह रहा हूँ a बी रिलेशन में है, मैं ये लेकर चला, फिर मैं लेकर चला b सी बी रिलेशन में है, यानी कि b माइनस सी इज डिविजिबल बाई 2, यानी b माइनस सी बी क्या हो गया 2k2। तो मुझे क्या दिखाना है? ऐड कर देंगे दोनों। वेरी गुड। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये हो जाएगा a माइनस सी इज इक्वल टू 2k1 प्लस k2, k1 प्लस k2 भी नया इंटीजर हो जाएगा से k3, 2k3। तो अगर ये ऐसा है तो ये साफ बता रहा है कि a माइनस सी 2 से कटने के बाद 3 बना k3 बना रहा है एक इंटीजर। तो इन दोनों ने क्या इंप्लाइज कर दिया कि a कॉमा सी बी रिलेशन में है, a कॉमा सी, यानी कि a माइनस सी बी 2 से पूरा का पूरा कैंसिल होगा। आती बात समझ में? तो इस तरह से रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ये ट्रांजिटिव भी हो गया। तो क्या आंसर आएगा इसका बेटा? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन। तो यही सेम क्वेश्चन मैंने आपको टेस्ट में दिया था, याद आ रहा है? और बच्चे इस बात का ध्यान नहीं लगा रहे, मैं बार बार कह रहा हूँ फिक्स इंटीजर n बार बार पूरे क्वेश्चन के लिए एक ही लेना है, या तो 2 ले लो या 3 ले लो या 4 ले लो, जो तुम्हारा मन करे। तो याद रखना a माइनस बी हो या a माइनस बी का मॉड हो तो भी चलेगा, ये आंसर सेम आएगा। अगर मैं इस क्वेश्चन में, हाँ मेरे बच्चों, मॉडुलस लगा दूं तो क्या ठीक होगा या नहीं होगा ये क्वेश्चन? अभी भी तो इक्विवेलेंस बनेगा ये, Yes, sir. क्योंकि अगर 2 माइनस 3 2 से कट रहा था, या 5 माइनस 7 2 से कट रहा था, तो 7 माइनस 5 भी कटेगा, तो मॉडुलस उसे पॉजिटिव हो कर देगा। तो मॉडुलस हो या बिना मॉडुलस के लिए दोनों में इक्विवेलेंस रिलेशन ही बनेगा। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, हाँ बोलो बोलो। अगर n को हम फिक्स नहीं रखते तो ये ट्रांजिटिव तो नहीं बनेगा? n तो हर हाल में आपको फिक्स लेना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन ही नहीं फॉर्म होगा। हर बार क्वेश्चन हर n के लिए बदलता चला जाएगा। खुद सोचो, अगर मैं Yes, आपसे कहूं sir. भाई एक क्वेश्चन करो कि a माइनस बी डिविजिबल बाई 3, एक क्वेश्चन बन गया। आप कहेंगे a चेक कर, आप तो 3 से डिविजिबल है, a माइनस बी 3 से डिविजिबल है, b माइनस ए भी 3 से डिविजिबल है। आप n को बार बार थोड़ा बदल सकते हो, ये तो इसने n फिक्स तुम्हारी समझदारी के लिए बोल दिया है। और तुम्हें n जनरल लग रहा था, तो तुम्हें n को मैंने 2 बोला तो तुम 4 के लिए सोचने लगे, लेकिन 4 वो एक फिक्स है, फिर इस क्वेश्चन के लिए 4 ही यूज होगा। ठीक है? यस सर। ऐसा सोचना भी मेरे हिसाब से गलत है, मतलब काफी गलत हो जाएगा मामला। जो आप सोच रहे हो उस तरह से क्वेश्चन ही नहीं बन पाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गई कहानी है नहीं बेटा? अब एक आधा क्वेश्चन और लो भाई, बोलो। पैरेट्री समझ में आ गया नहीं आया? पहले बताओ अच्छी तरह से। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, तो मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए थोड़ी सी। चलो एक ये लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही कुछ लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन देखो, इफ n डिवाइड्स m, ठीक, मीन्स दैट n is a factor of m, ये भी बात ठीक है। देन ये पूछता है रिलेशन I, ये रिलेशन R लिख लो, रिलेशन R इन Z माइनस 0 इज Z लिए इन, मतलब वो जो सेट है वो Z सारे हैं, बस क्या नहीं है, 0 नहीं है इंटीजर में। ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव है एंड सिमेट्रिक है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव है। तीसरा ऑप्शन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और
ट्रांजिटिव है, चौथा ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है एंड नॉट सिमेट्रिक। बोलो जी कौन सा ऑप्शन ट्रू होगा? डी कौन सा? लास्ट। लास्ट, बिल्कुल सही बोले। क्यों? रिफ्लेक्सिव के लिए Symmetric नहीं आपको ये चेक करना पड़ेगा एंड सॉल्यूशन करता हूं यहाँ पे। कैसे करोगे बेटा सॉल्यूशन? फिर सिमेट्रिक चेक कर लेंगे, बस। सिमेट्रिक हो नहीं सकता तो डी ऑप्शन हो जाएगा। भाई अगर हम यहाँ कहें कि इंटीजर में से हमने उठा लिए मान लो 4, तो क्या 4 डिवाइड 4 होगा? दोनों को सेम रख दिया ना? यस सर। यस, आप कोई भी इंटीजर ले ले, -6 डिवाइड -6 होगा। यस सर 1 मिलेगा। 4 को 4 से भाग करा तो 1, -6 को -6 से भाग किया तो 1। तो ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया शायद, n डिवाइड्स m है। अब यहाँ देखेंगे n डिवाइड्स m है, क्या m डिवाइड्स n भी है उल्टा? यानी अगर मैं कहूँ कि 2 6 को डिवाइड करता है, 6 2 को डिवाइड करता है, 6/2 तो 3 आ जाएगा, लेकिन 2/6 तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, 1/3 आएगा, फ्रैक्शन आएगा। तो रिफ्लेक्सिव ये सिमेट्रिक ये नहीं है, रिफ्लेक्सिव था। अब ट्रांजिटिव की बात करें तो आप कहेंगे 2 डिवाइड 6 ले लिया मैंने, यानी कि 6 2 को डिवाइड कर, 6 डिवाइड्स 12, ये हो गया जी 3 और ये हो गया जी 2। अब क्या देखोगे, क्या 2 डिवाइड्स 12 है? तो तुम कहोगे हाँ जी ये तो सही आ रहा है, तो ट्रांजिटिव भी हो जाना चाहिए हिसाब से तो भाई। यस सर। बोलो Yes, sir. Yes, sir. ट्रांजिटिव तो हमेशा बनेगा। तो इसका मीनिंग ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो बड़े छोटे छोटे जो क्वेश्चन रहेंगे कैलकुलस के, उन क्वेश्चन में जो टेंजेंट निकालनी है, फिर नॉर्मल निकालना है, फिर डिस्टेंस निकालनी है, तो वो थोड़े छोटे पड़ेंगे। उससे बात समझ में आती है नहीं? यस सर। Yes, sir. तो मैं आपके लिए एक मिनट, ये क्वेश्चन तो मैंने आपको वीडियो में कराया था, अगर याद हो तो। कौन सा वाला? 11 दिख रहा है? अच्छा, ये भी हमारी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। किया है? किसी को याद है या भूल गए? याद है Yes, sir. याद है। क्या बनेगा ये? इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस, भाई पढ़ रखा है भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये इक्विवेलेंस ही बनेगा। लेकिन कुछ बच्चे तो हमारे ऐसे हैं जो इसको देख के डर जाएंगे, पता नहीं ये क्या आ गया, जबकि आपने किया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ मैं एक बार याद दिलाता हूँ कि जैसे हम जब कोई सेट ए लेते हैं, उसमें मान लीजिए 1 2 ही लिया हमने, तो ए क्रॉस ए से हमें क्या मिलेगा याद दिलाओ? 1,1 1,2, फिर 2,2 और 3,3, ये वो सॉरी 2,1 मिलेगा। यही मिलेंगे या नहीं? ए क्रॉस ए में एलिमेंट, अरे ए का ए से क्रॉस कर लो ना। 1 1 मिलेगा, 1 2 मिलेगा, 2 1 मिलेगा और 2 2 मिलेगा। तो ये क्रॉस ए आ गया। अब जो रिलेशन होते हैं इसके सबसेट होते हैं, रिलेशंस आर सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस ए, ये हमने पढ़ा है। तो रिलेशन में आपके काफी सारे रिलेशन बनेंगे। कितने होते हैं? नंबर ऑफ रिलेशन क्या होते हैं? 2 की पावर NA इंटू NB, यही होता है। और इसमें B की जगह भी A से A पे रिलेशन है, तो ये 2 इंटू 2 यानी 2 की पावर 4, यानी कि ये होंगे 16 रिलेशन बनेंगे टोटल। बात ठीक है? कह रहा हूं। अब इसने कुछ और करा, इसने कहा कि मैं जो रिलेशन बना रहा हूँ n क्रॉस n पे बना रहा हूँ, यानी कि इसने इसमें भी n लिया और इसमें भी n लिया। तो अब ये ऑर्डर्ड पेयर रखिए मैं यहाँ पे 1 1 1 2 ऐसे कुछ, और ऐसे यहाँ पे 1 1, यही है भाई कहानी है नहीं भाई? ये तो देखा उसने क्या रखा है, ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। अब इस तरीके से है वो रिलेशन कि ए प्लस डी, यानी कि बाद वाला पहले वाले का सम और पहले दूसरे वाले और तीसरे वाले सम के बराबर रहता है। तो इसमें से अगर मैं यहाँ पे
1,2 उठाता हूँ या 1,3 उठाता हूँ, तो मुझे वहां से क्या लेना पड़ेगा? यहाँ पे ए बी मैंने ले लिया, वहां पे क्या लेना पड़ेगा? 2,2 चलेगा नहीं चलेगा? बोलो भाई। नहीं चलेगा। 1,3 रिलेटेड टू क्या होना चाहिए कि इसका सम यहाँ पे 1 प्लस, मान ली मैंने 4 लिख लिया, 1 + 4 और 3 + 1 आना चाहिए ना। तो ये जो 1,3 होगा वो 1,4 से रिलेटेड होगा नहीं होगा? यस सर। ये समझाना चाह रहा हूँ। वो ये कह रहा है कि इसमें भी n×n एलिमेंट है, इस पे भी n×n एलिमेंट है, मतलब पूरा एक पेयर है। तो इस तरह का एलिमेंट जो कि इन बाद वाले का सम और इन दोनों इसका सम बराबर बना दे तो वो रिलेशन तो में 2 होगा। 4 ये होगा, कहाँ पे? 1 4 की जगह 2 4 1 होगा। 4 तो ये ला 1 लिया, 1 4 से हो गया 5 ये, और ये अच्छा ये 3 2 लो यहाँ पे है ना। तो 1,4 1 4 5 और 2 4 और भी बन सकता है रिलेशन। 1 3 से बोलो और क्या बन सकता है? 3 1 3 1 कैसे बनाया? 1 + 1, ये तो गलत कह रही हो आप, ये रिलेशन में नहीं होगा 3 5 आएगा, है। 3,5 आएगा स्पीड सेट। 3,5 तो देखो 1,6 1 और 6 का सम और 3,3 + 3 का सम 1,5। ठीक है, अब क्या 6 नहीं आ गया दोनों तरफ? तो ये रिलेशन में होगा। ये रिलेशन में नहीं होगा। अभी जो आपने कहा था 1 3 और 2 2, ये कहा था ना, इनका सम 3 इनका सम 5, तो ये रिलेशन में नहीं आएगा। यानी यहाँ पे 1 3 जरूर रखा है, यहाँ पे 2 2 जरूर रखा है, लेकिन ये इससे रिलेटेड नहीं है। एलिमेंट तो रखे वहां पे, रिलेशन भी तो होना चाहिए, वो इस डेफिनेशन को फॉलो तो करे। बात समझ में क्या बोला मैंने? तो अब ये इक्विवेलेंस रिलेशन क्यों है, तो उसको कैसे चेक करोगे? आपने डेफिनेशन पढ़ी, डेफिनेशन ये कह रही थी ए बी इज रिलेटेड टू सी डी। किस तरीके से है कि ए + डी इक्वल टू क्या है? बी + सी। तो अगर मैं इसका सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करना चाहता हूं, तो मुझे चेक करना पड़ेगा ए बी क्या ए बी से रिलेटेड है, ये चेक करना है। तो डेफिनेशन लगाई सर, इन दोनों का सम a + b क्या b + a के बराबर है? यस सर। अगर है तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करेंगे इसके अंदर सिमेट्रिक। सिमेट्री में क्या करेंगे? अगर ए बी आर सी डी अगर ये रिलेटेड है तो आपको दिखाना है क्या सी डी, ये तो इधर आ जाए, ये इधर चला जाए, सी डी आर ए बी रिलेटेड है, सी डी रिलेटेड टू ए बी है। अगर ये रिलेटेड है तो क्या होना चाहिए? a + d = b + c डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। फिर मैंने कहा इसे चेक कर लेता हूँ, ये क्या बनेगा? ये बनेगा c + b = a + d। तो क्या ये इसके अकॉर्डिंग ट्रू है? दिख रहा है? यस सर। ये ट्रू है, तो इसका मतलब सिमेट्रिक होगा। और अगर हम इसका क्या चेक करें बेटा? ट्रांजिटिव। तो क्या कहना पड़ेगा कि ए बी आर सी डी ये रिलेशन में है, यानी आर लिख दिया तो कनेक्ट हो गया। एंड अब इसका बाद वाला इसका पहले वाला सेम रखा, फिर लिख लिया ई एफ रिलेटेड है। तो मुझे शो करना पड़ेगा कि ए बी आर ई एफ है या नहीं। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि सर आपको दिखाना पड़ेगा a + f b + e के बराबर होना चाहिए, डेफिनेशन ये कहती है। तो मैंने कहा ये तो रिलेशन में है, तो ये तो रिजल्ट को फॉलो करेंगे इस डेफिनेशन को, a + d = b + c। इस तरह से ये भी रिलेशन फॉलो करेंगे पक्का, c + f, तभी ट्रांजिटिविटी चेक होती है, d + e। अब मुझे लाना है, मुझे किसको छुपाना है भाई? एक तो मुझे d को छुपाना है और किसको छुपाना है? C c को। तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे? यस सर। सर तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। ये मैंने क्वेश्चन आपको कराए थे, d + e। तो आपका यहाँ पे d से d गया और c से c गया, तो अपना आप रिलेशन आ गया a + f = b + e। और शायद ये हम यही चाहते हैं a + f = b + e आ जाए। तो ये इस रिलेशन को भी फॉलो कर गया, इसका मतलब ट्रांजिटिव भी ये है। तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, चलेगा? ठीक है बेटा। तो आज मैंने आपको क्या कराया, समझ में आया कुछ या नहीं?
Yes, sir. Yes. मैंने बहुत सारी चीजें करा दी आपको इसके अंदर ना, तो मैं इसको मैं खत्म करता हूँ क्लास को बेटा। ओवर करें क्लास? Yes, sir. चलिए नमस्ते बेटा। नमस्ते सर। Namaste. Namaste, sir. नमस्ते बेटा। Namaste, sir. थैंक यू नमस्ते बेटा। खुश रहो बेटा।